लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किंग ने इस लीडर को बहुत ही अच्छे से धो दिया था, जिसे देखकर हैन अब तालियां बजाते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे मेरिडियस ठीक हो गए और ये वाकई में बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि अब मैं दोबारा तुम्हारे मेरिडियस को तोड़ने वाला हूँ। और फिर हैन अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाओ फिर से उसे पीट के एक ही यूजलेस बना दो। तब इतना सुनते ही आदमी सीधे अपने स्वॉर्ड को लेके किंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिस पर किंग कहता है कि वाकई में आज मेरे हाथों बहुत से लोग पिटने वाले हैं। और अभी आदमी जैसे किंग के पास आके अपने स्वॉर्ड को निकालने वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही किंग इसी के स्वॉर्ड को छीन के इसके ऊपर एक अटैक करता हुआ इसे बहुत ही दूर कर देता है। तब ये देखकर ये दूसरा आदमी किंग की ओर आते हुए कहता है कि आज सच में तुम मरने वाले हो, और ये कहकर ये सीधे किंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। लेकिन ये आदमी तो किंग के पास पहुंचने से पहले ही केवल किंग के ऑरा के प्रेशर से ही अपने पहले साथी के पास जाके गिर जाता है। तब ये देखकर हान बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहता है कि ली किंग तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने मेरे सर्वेंट्स को पीटा, जिस पर किंग कहता है कि चिंता मत करो अब तुम्हारी ही बारी है। तब ये सुनकर हान अपने एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करता हुआ सीधे किंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिस पर किंग भी अपने पंच से अटैक करता है। और चूंकि किंग का पंच ज्यादा पावरफुल था इसलिए हान थोड़ा इंजर्ड होकर पीछे हट जाता है। और अब किंग रो की ओर देखते हुए पूछता है कि क्या हुआ, क्या कुछ बात है, जिस पर रो कुछ भी नहीं बोलती है। तब इधर हान बहुत ही ज्यादा हंसते हुए कहता है कि किंग क्या तुम्हें सच में इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर हान आगे बताते हुए कहता है कि तुम जब बेहोशी की हालत में अपने बेड पे लेटे हुए थे तब तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें ठीक करने के लिए सबसे हेल्प मांगी, लेकिन मेरे अलावा किसी ने उसकी हेल्प नहीं की। मगर मैंने भी तुम्हारी सिस्टर की हेल्प एक कंडीशन पे की थी कि अगर तुम किसी तरह से जाग गए तो तुम्हारी सिस्टर को मेरे अंडर एक सर्वेंट बन के काम करना होगा, और इसने भी मेरी इस कंडीशन से एग्री किया था। तो अब चूंकि तुम जाग गए हो इसीलिए कंडीशन के हिसाब से ये मेरी दासी हुई। जिस पर अब रोते हुए कहती कि ब्रदर ये सब कुछ मैंने बस आपको बचाने के लिए किया। तब हान कहता है कि वाह भाई बहन में क्या प्यार है, लेकिन अब ये आंसू बहाना बंद करो और चुपचाप मेरे साथ चलो। और अब ये सब सुनने के बाद लिकिंग कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। तब हान कहता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो तुम ये सारी बातें अपनी बहन से भी पूछ सकते हो। जिसे सुनकर किंग अब अपने एक बहुत ही पावरफुल पंच को क्रिएट करते हुए कहता है कि मैंने पहले जो कहा क्या तुम्हें वो सुनाई नहीं दिया। और इतना कह के किंग इस पंच से हान के ऊपर अटैक कर देता है और फिर इसके कान में कहता है कि दोबारा मेरी सिस्टर के बारे में कुछ भी बोलने से पहले इस मूवमेंट को याद कर लेना। और किंग इतना कहते ही हम देखते हैं कि हान के बॉडी के सारे मेरिडियंस टूट जाते हैं। तब हान चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुमने मेरे मेरिडियंस को तोड़ दिया। और इतना कहते ही हान बेहोश होते हुए सीधे जमीन में गिर जाता है, जिस पर अब ये नौकर दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर आपको क्या हुआ। तब किंग कहता है कि अब तुम्हारे यंग मास्टर कभी भी बेड से नहीं उठ पाएगा, इसलिए अब मेरे 3 गिनते गिनते तुम लोग इसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, वरना अगर मेरा मूड बदला तो मैं किसी को भी यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। जिसे सुनकर ये लोग भी अब ओके सर कहते हैं। और अब किंग रोज से कहता है कि तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे तुम पर नाज है, लेकिन अब तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अब दोबारा तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे। तब रो भी यस ब्रदर कहती है, जिसके बाद अब इस लाइन को देखते हुए किंग इस केस को खोलने का ऑर्डर देता है। तब ये आदमी कहता है कि यंग लॉर्ड क्या आप कंफर्म है कि इस स्टोन लाइन के बाहर निकलते ही आप इसे संभाल लेंगे। जिस पर किंग कहता है कि तुम बस इस केस को खोलो। और अब ये आदमी इस केस का दरवाजा खोल देता है। तब ये लाइन बहुत ही आराम से किंग के पास आ जाता है, जिस पर किंग इस लाइन को देखते हुए कहता है कि वाकई में ये एक पावरफुल सेलेस्टियल बीस्ट है। और अब ये लाइन किंग को देखकर एक बार रोर करता है। तब किंग इस लाइन की ओर देखते हुए कहता है कि आखिर इसके एक आंख को क्या हुआ। और अब थोड़ी देर और इस लाइन को देखने के बाद किंग कहता है कि अच्छा तो इस वजह से तुम इतने ज्यादा परेशान हो। जिस पर अब किंग इस लाइन के ऊपर बैठते हुए कहता है कि चलो पहले तुम्हारे एक आंख को ढूंढा जाए। तब ये स्टोन लाइन भी यहाँ से निकलता हुआ सीधे इन्हें लेकर कहीं पे जाने लगता है। और अब सीन चेंज होता है और हमें एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये स्टोन लाइन इन दोनों को लेके आया था। तब इस फॉरेस्ट को देखते हुए किंग कहता है कि मुझे इस बॉडी के डिवाइन कॉन्शियसनेस से ये पता चल रहा है कि आज से 3 साल पहले मुझे इसी फॉरेस्ट में बुरी तरीके से मारा गया था और तभी से इस बॉडी के मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो गए थे। जिसके बाद किंग इस जंगल में जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसे वो सब कुछ याद आने लगता है जो कुछ भी इस बॉडी के साथ यानी लीकिंग के साथ हुआ था। और अब किंग जैसे इस फॉरेस्ट के अंदर पहुंचता है तभी वो अपने सामने एक बहुत ही बड़े जाइंट स्नेक को देखता है, जिसे देखकर किंग अपने मन में कहता है कि ये तो एक जाइंट लियोमोन स्नेक है जिसकी पावर अभी मेरे स्टोन लाइन से भी कई गुना ज्यादा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उसके सिर पे वो निशान क्या है जो किसी क्रिस्टल की तरह चमक रहा है। जिस पर अब वो कहती है कि ब्रदर देखिए उस स्नेक के साथ कोई फाइट कर रहा है। तब किंग भी वहाँ पे बहुत ही गौर से देखने लगता है जहाँ पर एक काले कपड़ों में ढका हुआ आदमी अपने वेपन का यूज करते हुए बहुत ही तेजी से इस स्नेक को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस स्नेक की पावर की वजह से ये आदमी पीछे गिरता हुआ एक पेड़ से जाके टकरा जाता है, जिस पर ये स्नेक बहुत ही गुस्से में इस आदमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तब किंग अपने हेवनली हैंड्स का यूज करते हुए इस स्नेक को रोक लेता है और फिर अपने हेवनली हाथों से स्नेक के हेड को क्रश करने की कोशिश करने लगता है। तब ये आदमी भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए इस स्नेक को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर देता है और जो इस स्नेक का बचा खुचा हुआ काम रहता है उसे किंग ऐसे ही निपटा देता है। जिस पर तभी रुओ कहती है कि ब्रदर पीछे देखिए। तब किंग इस आदमी के अटैक करने से पहले ही वहाँ से हट जाता है और
और फिर इस आदमी से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुमने इसके बदले में मुझे मारने की कोशिश की। जिस पर ये आदमी अपना मास्क हटाते हुए कहता है कि सॉरी दोस्त, लेकिन मैं अपने और अपने शिकार के बीच किसी को भी नहीं आने देता। जिस पर किंग कहता है कि अच्छा तो तुम एक छोटे मोटे हंटर हो। तब ये आदमी कहता है कि मैं मोटा जरूर हूँ लेकिन छोटा नहीं। मैं इन बीस्टों को मार के मार्केट में बेचता हूँ और इसके बदले में काफी अच्छी खासी कमाई हो जाती है, इसीलिए अब बिना कोई देरी किए तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर किंग अब थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है कि तुमने अभी जो कहा उसे दोबारा कह के दिखाओ। तब ये सुनकर ये आदमी थोड़ा डरते हुए कहता है कि देखो तुम मुझे डराने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो, मैं तुम्हारे इन धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डर रहा। जिस पर अब तभी यहाँ पर एक और पर्सन आते हुए कहता है कि वो मोटे क्या तुम्हें कुछ मिला। तब ये आदमी कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैंने अकेले ही इतने बड़े जायंट साइमन स्नेक को मार के गिरा दिया। जिस पर ये दूसरा पर्सन कहता है कि भाई कुछ भी बोलो लेकिन हिस्सा तो मैं भी लूंगा। तब ये मोटा कहता है कि भूल जाओ, मैंने इसे अपने कोमल हाथों से मारा है और मैं इसे तुम्हारे साथ कभी भी शेयर नहीं करूंगा। और अब थोड़ी देर तक इन दोनों की बकबक को किंग और रूओ सुनते हैं। जिसके बाद किंग कहता है कि क्या तुम दोनों का हो गया। तब ये मोटा कहता है कि सेट अप हम लोग बात कर रहे हैं। जिसे सुनकर किंग सीधे इस मोटे को एक पंच मारता है और फिर इसके कॉलर को पकड़ते हुए कहता है कि दोबारा से कहो तुमने क्या कहा था। तब ये देखकर ये दूसरा पर्सन यहाँ से जाते हुए कहता है कि मोटा भाई मैं जा रहा हूँ, मुझे अम्मा ने अर्जेंट बुलाया है। जिस पर किंग पीछे से कहता है कि अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर जिंदगी भर अम्मा के हाथ से ही खाना होगा। जिसे सुनकर ये आदमी किंग से कहता है कि भैया मैंने क्या गलती की है, प्लीज मुझे यहाँ से सही सलामत जाने दो। जिस पर किंग कहता है कि तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम उसके दोस्त हो, इसीलिए अब बिना कोई नाटक किए तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे मुझे दे दो। तब ये पर्सन अपने पास में से जो कुछ भी था उसे किंग को दे देता है। जिस पर किंग इन सामानों को रखते हुए कहता है कि मैंने कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब मुझे दे दो। तब ये सुनकर ये आदमी कहता है कि भैया अंतर्यामी हो गया और फिर ये अपने पास में से कुछ और चीजों को निकाल के किंग को दे देता है। जिस पर किंग इन चीजों में से एक फायर स्टोन को देखते हुए कहता है कि ये वाकई में मेरे हार्ट के लिए बहुत ही काम की चीज है। और अब इन सारी चीजों को लेके किंग यहाँ से जाने लगता है। तब ये आदमी किंग के आगे आते हुए कहता है कि भैया मैं आपको नहीं बताऊंगा कि इस मोटे के पास मुझसे भी ज्यादा ट्रेजर्स है, इसलिए आप चाह के भी इसके ट्रेजर्स को नहीं छीन सकते। जिसे सुनकर किंग कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चुपचाप अपने सारे ट्रेजर्स को मेरे हवाले कर दो। और ये कि अगर किंग इस मोटे का भी ट्रेजर छीनने लगता है। तब ये मोटा कहता है कि प्लीज भाई साहब ऐसा मत कीजिए, मैंने बहुत ही मेहनत से काले धंधे करके इन सारे ट्रेजर्स को जमा किया था। जिस पर किंग बिना इसकी कोई बात सुने इस मोटे के ट्रेजर्स को लेके यहाँ से जाने लगते हैं। तब ये दूसरा आदमी रोते हुए कहता है कि मोटा भाई भले ही आपका ट्रेजर छीन गया लेकिन मैंने आपके ट्रेजर को बचाने की बहुत कोशिश की। जिस पर ये मोटा कहता है कि अगर तुम्हारे जैसे दोस्त हो तो फिर इस जन्म में मुझे दुश्मनों की जरूरत तो नहीं है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।